डेट जो भी फाइनल होगा 4 तारीख को पीछे लेने का दिन है, फॉर्म वापस लेने वाले हैं। जैसे दोनों में से एक कोई क्या डिसाइड होता है, जो कैंडिडेट हमारे साथ आएगा उनके साथ हम पूरी ताकत से लग जाएंगे। और वोटर्स को अपील है कि जो भी कैंडिडेट महाविकास आघाड़ी का आएगा उसे पूरी ताकत से चुन के लाने का काम आपका है और आप लाएंगे। विधानसभा की बात कॉफ़ी पर आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर मध्य मुंबई कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के सुभाष भालेराव जी। आज चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे कि मुंबई शहर में और स्थानीय उत्तर मध्य मुंबई में क्या चल रहा है। जैसे कि कुर्ला विधानसभा से आपने नाम उनका सुना होगा कि कांग्रेस पार्टी से सुभाष भालेराव जी कुर्ला विधानसभा से चुनावी तैयारी कर रहे हैं। क्या कहेंगे, चुनावी तैयारी पर आपका नाम चल रहा था कुर्ला विधानसभा से और आज कहीं ना कहीं आप सपोर्टेड रोल अदा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये जायज़ है कि कुर्ला विधानसभा में नाम नहीं चल रहा था कि कुर्ला विधानसभा की जो जनता है उनकी एक मांग थी कि ये सीट कुर्ला विधानसभा जो एससी है, और मैं खुद एससी बुद्धिस्ट कम्युनिटी से आने के कारण ये हमें मिले, ये और मैं ये चीज़ विधानसभा से लड़ूँ, ये जनता की ये था। लेकिन कभी कभी युति में कभी कभी क्या हो जाता है कि जब पार्टी से युति किया जाता है तो कहीं कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए। तो ये सीट हमें नहीं मिली, तो देखते हैं अभी जिसे ये सीट मिलती है महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो भी कैंडिडेट आएगा उनका पूरी ईमानदारी से काम करने का हम प्रयास करेंगे। महाविकास आघाड़ी की आपने बात की है, मिलिंद अन्ना कामले भी कहीं ना कहीं रेस में शामिल है और परवीना मोजेस्कर की अगर बात कर सकते हैं वो भी फॉर्म भर चुकी हैं। ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कौन प्रत्याशी होगा यहाँ से कुर्ला विधानसभा से और किसको सपोर्ट कांग्रेस पार्टी करना चाहेगी? नहीं, कांग्रेस पार्टी का रोल बहुत क्लियर है। हम चुनाव लड़ना चाहते थे, हमें नहीं मिला, और हम जो महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट आएगा उसका हम लोग प्रचार करेंगे और जीत के लाने का काम करेंगे। लेकिन महाविकास आघाड़ी जो डिसाइड करेगी, अभी पहले ऐसा था कि प्रवीणा मोरस्कर की तरफ से आया था कि ये सीट सेना को छूटी है, लेकिन कल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार के कैंडिडेट है मिलिंद अन्ना कामले, उन्होंने भी फॉर्म भरा है और दोनों से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हमारे हैं। वर्षाताई गायकवाड़ के इलेक्शन में ताई ने जो लोकसभा लड़ा था उन्होंने दोनों भी कैंडिडेट ने, और शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने, दोनों ने हमारा बहुत अच्छा समर्थन किया था। तो जायज़ है कि हमको भी ईमानदारी से काम करना है। अभी 4 तारीख लास्ट है, 4 तारीख के बाद में कौन कैंडिडेट रहेगा और किसको फाइनल कौन होगा उसके ऊपर डिपेंड होगा कि हम लोग फिर जो भी कैंडिडेट आएगा उसका हम लोग प्रामाणिकता से काम करेंगे और ये सीट को 100% चुन के लाने की कोशिश करेंगे। सुभाष भालेराव की अगर बात करें तो काम करते दिखते नज़र आते हैं, मेडिकल कैंप के माध्यम से या रोजगार के माध्यम से हमेशा ही लोगों की मदद करते नज़र आते हैं। ऐसे में तैयारियां अगर विधानसभा की बात करें कुर्ला से तो आपकी भी थी, लेकिन देखा जाए तो ब्लॉक अध्यक्ष बाबा साहब कामले का भी नाम सामने आया। तो क्या वजह है आपने जो पीछे लिया है, जो चुनाव लड़ने की इच्छाएं थीं वो कहीं ना कहीं आप दिखा नहीं पाए, क्या वजह रही है? नहीं, आप जानते होंगे कि हम लोग लोकसभा के बाद लोकसभा में हम लोगों ने अच्छी तैयारी की थी, और आप जानते होंगे कि कुर्ला विधानसभा की जो जहाँ पे मैं इंचार्ज हूँ, जहाँ पे जिला कार्याध्यक्ष होने के कारण कुर्ला पे जो काम था वो मेरे नेतृत्व में हुआ था। एक अच्छी लीड 24,000 की 23,700 वोटों की लीड हमने वर्षाताई को दी थी, और वो टाइम से लेके विधानसभा तक लोगों का एक हम लोग जो काम करते हैं कुर्ला विधानसभा में उसमें एक लोगों की मांग थी कि हमें ये सीट मिले। नहीं मिलने के कारण कुछ हमारे ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह जो जिसमें बाबा साहब कामले है कि लोगों की एक ये हो गई कि बाबा साहब कामले को हम लोग चुनाव में खड़ा करेंगे। लेकिन बात कैसी आती है कि बात कांग्रेस पार्टी या किसी इसकी नहीं, बात महाविकास आघाड़ी की है, और हमारी मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे आदरणीय नेता वर्षाताई गायकवाड़ खुद ये वार्ड से रहती है, कुर्ला विधानसभा में वो खुद रहती है, तो उनके ऊपर कोई आरोप नहीं आए इसका हम लोगों को ख्याल रखना भी ज़रूरी है। इसके कारण बाबा साहब कामले जो पूरी तैयारी कर चुके थे फॉर्म भरने की, मैंने आखिरी समय में उनको नामांकन वापस लेने के लिए कहा, क्योंकि ऑलरेडी कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके थे, ऐसा वातावरण था। तो बिना कारण अपन अपक्ष लड़के जो
एमएलए है यहाँ के काम करने वाले 10 साल के, उनके खिलाफ बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। अगर बाबा साहब कामले ये चुनाव लड़ जाते तो सबको मालूम है कि वो यहाँ कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष है, सुभाष भालेराव जी के खंदे समर्थक है, तो कुछ वोट ज़रूर वो काटते थे, आपको भी मालूम है। और जो भी वोट काटते थे उसका खामियाजा महाविकास आघाड़ी को भोगना पड़ता था। इसके कारण हमने उनको समझाया और ये सीट वापस लेने के लिए कहा। बाबा साहब कामले की आपने बात की है चुनाव लड़ने की, लेकिन आपके करीबी हैं। लेकिन अगर आपकी बात की जाए तो वर्षा गायकवाड़ या प्रिया दत्त की बात कर सकते हैं, भाई जगताप साहब की बात कर सकते हैं। आपसे भी कई महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के करीबी रहे, हंडोरे साहब की बात कर सकते हैं। ऐसे में कार्यकर्ता जो होता है, जो सक्षम कार्यकर्ता होता है, उसके दिल में चुनाव लड़ने की इच्छाएं होती हैं, आपके भी दिल में रही होंगी। आने वाले चुनाव नगर सेवक के भी हो सकते हैं, विधानसभा में तो मौका कहीं ना कहीं छूटता नज़र आ रहा है सुभाष भालेराव के हाथ से। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, छूटता नहीं नजर है, छूट चुका है अभी तो चांस नहीं बचा, क्योंकि फॉर्म भरने की आखिरी डेट निकल चुकी थी। और ये चीज़ अगर यूपी में ये सीट हमको नहीं मिली तो हम लोग कांग्रेस पार्टी के प्रामाणिक कार्यकर्ता है। हम जब से स्टार्ट हुए हम लोग एक ही पार्टी का काम करते आ रहे हैं। तो एक बार सीट महाविकास आघाड़ी में हमारी मित्र पक्ष को चली गई तो उसमें फॉर्म भर के और ये करके वो सब चीज़ों का ये नहीं है। कॉरपोरेशन तो लंबा है, फरवरी मार्च में आने का चांसेस है, वो तो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल पार्टी की जवाबदारी है, जो भी कैंडिडेट कुर्ला विधानसभा और ज़िले में मैं कार्यकारी अध्यक्ष होने के कारण वर्षाताई ने बहुत सारी सीटों का जवाबदारी दी है। तो जैसे बैंड्रा वेस्ट है, हमारे आसिफ जकरिया कैंडिडेट लड़ रहे हैं, प्रिया दीदी, उनके लिए खास 2 रुपये लगी है। ईस्ट में वरुण सरदेसाई है, बैंड्रा ईस्ट में, कलीना में संजय पोतनीत जी है, और कुर्ला में जो भी कैंडिडेट फाइनल होगा तो इन लोगों को कैसे चुन के लाए, इनके लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, सबको इकट्ठा कैसे रख सकते हैं, ये सब चीज़ें करके। क्योंकि महायुति के बारे में जनता में बहुत रोष है, महंगाई के कारण लोगों को जीना बेहाल हो गया है। और ये रोष आपको 20 तारीख को जब चुनाव होगा और 23 तारीख को रिज़ल्ट होगा तो रिज़ल्ट में ये 100% पता चलेगा। चुनाव भले नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन इच्छाएं हैं कि कहीं ना कहीं महायुति के ज़्यादा से ज़्यादा विधायक जीत के आएँ और सरकार बने, ऐसी आपकी इच्छाएं। लेकिन सर, अगर देखा जाए तो दौरे पर भी रहते हैं आप, वर्षा गायकवाड़ के साथ भी रहते हैं, मुंबई भर का दौरा करते हैं, काम करते दिखते नज़र आते हैं, उत्तर मध्य मुंबई में बड़ी भूमिकाएँ आपकी दिखती हैं। ऐसे में क्या लगता है कि कुर्ला विधानसभा अगर मिलियन अन्ना कामले को दे दिया जाता है या परवीना मोंजिस्कर को दे दिया जाता है, तो ऐसे में क्या मंगेश कुडालकर को हारने में कितनी कामयाबी मिल सकती है और आपकी भूमिकाएं कितनी बड़ी कुर्ला विधानसभा में हो सकती हैं? नहीं, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे एमपी एक जस्ट 6 महीने पहले एमपी के चुनाव वर्षाताई गायकवाड़ जीत चुके हैं और बड़े मार्जिन से जीत चुके हैं। तो कुर्ला में उनकी भूमिका 100% असरदार है। वर्षाताई गायकवाड़ जिसके साथ रहेगी, महायुति के महाविकास आघाड़ी के साथ ही रहने वाली है, उसमें तो कोई डाउट्स नहीं। लेकिन जो कैंडिडेट के साथ खड़ी रहेगी वो 100% चुनाव जीतेगा। अब जहाँ तक जानते हैं कि शिवसेना के 2 फाड़ो 2 हो चुके थे, राष्ट्रवादी के भी सेम कंडीशन है, कांग्रेस की एक मुश्त लड़ी है और ताकत से लोकसभा में उसका क्या रिजल्ट आया आप जानते हैं। तो दोनों में से जो भी कैंडिडेट आएगा, 2 ही कैंडिडेट है, मिलिंद अन्ना कामले है और प्रवीणा मोरजकर जी है, दोनों में से जो कैंडिडेट फाइनल होगा और वर्षाताई का जैसे आदेश आता है कि अपने को जिसके साथ काम करना है उसके साथ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, वो जिला लेवल का हो, बम्बई का लेवल का हो, ब्लॉक लेवल का हो या बूथ लेवल का, हर कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लड़ेगा और उनको जिताने का काम करेगा। आप रिजल्ट में देखेंगे कि कुर्ला विधानसभा हो या कलीना विधानसभा हो, बैंड्रा ईस्ट हो, बैंड्रा वेस्ट हो, कांग्रेस की भूमिका इसमें अहम रहेगी। जो कैंडिडेट जीत के आएगा वो बताएगा आपको कि कांग्रेस की वजह से हम जीते। चलते चलते सर, जैसे कि आपने कहा कि भूमिकाएं रहेंगी कांग्रेस के पदाधिकारियों की जिताने में, भले महायुति का कोई भी कैंडिडेट हो, शिवसेना का हो या जो भी हो, राष्ट्रवादी का हो, शरद पवार गुट का। ऐसे में चलते चलते जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जिनके लिए आप काम करते हैं, उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि कहीं तो आदेश आए तो उस तरीके का काम करना शुरू करें, उस नेता के लिए काम करने का शुरू करें, तो किन शब्दों में अपील करेंगे मतदाताओं से? नहीं, मतदाताओं की क्लियर कट अपील है कांग्रेस कार्यकर्ता की, जो भी है जिन्होंने हमारे ऊपर अपेक्षा लगाई थी, जो थोड़े से नाराज़ वगैरह हो गए, ये नाराज़गी का टाइम नहीं है। आपको बाहर निकल के आना है और
एक मुश्त वोट करना है महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को। कैंडिडेट जो भी फाइनल होगा 4 तारीख को पीछे लेने का दिन है, फॉर्म वापस लेने वाले हैं। जैसे दोनों में से एक कोई क्या डिसाइड होता है, जो कैंडिडेट हमारे साथ आएगा उनके साथ हम पूरी ताकत से लग जाएंगे। और वोटर्स को अपील है कि जो भी कैंडिडेट महाविकास आघाड़ी का आएगा उसे पूरी ताकत से चुन के लाने का काम आपका है और आप लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए। तो महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हैं। STV न्यूज़ के माध्यम से मतदाताओं से हम भी अपील करते हैं कि मतदान करने ज़रूर जाइएगा, लेकिन मतदान करने से पहले ये सोच समझ लीजिएगा कि नेता जो वादे कर रहा है वो क्या अपने वादों पे खरा उतरेगा। ये सोच समझकर मतदान कीजिएगा। नमस्कार।